चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सूरज खाना नंबर 4 अर्थात चौथे घर में विराजमान सूरज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूरज चतुर्थ भाव में विराजमान है तो इसके फलस्वरूप आप राजयोग अर्थात बहुत ही सुख और आनंद पाएंगे। फिर चाहे आपका जन्म किसी साधारण परिवार में ही हुआ हो, असलियत में आपका जन्म ही दूसरों को देने के लिए हुआ है, खास करके अपनी औलाद। खुद आप एक रेशम के कीड़े की तरह पत्ते खाकर गुजारा करेंगे, मगर औलाद और रिश्तेदारों के लिए अंत में रेशम ही देकर के जाएंगे। आपके जन्म पर हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, मगर अंत समय औलाद को धन का अंबार जरूर देकर जाएंगे। खुद का चाहे बुरा हो, मगर आप किसी दूसरे का कभी बुरा नहीं करेंगे। आपका चाल चलन हमेशा उम्दा होगा, मगर किसी गैर औरत से यदि आपके ताल्लुकात होंगे तो हो सकता है कि फिर आपके अपने यहां औलाद ना हो, बल्कि हो सकता है आप निसंतान रह जाएं। तो ऐसे में पराई स्त्रियों से ताल्लुकात रखने से बचें। आप यदि दान देंगे तो मोती ही दान देंगे। माया और धन कमाने के चक्कर में हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़े। भाई बंधुओं से अच्छे संबंध रखने पर परिवार की हालत नेक होगी, परिवार में बरकत होगी। लालच करने से आप अपने पेट की आग तो बुझा लेंगे, मगर लंका में लगी हुई आग की तरह जलकर एक दिन तबाह हो जाएंगे। तो लालच करने से बिल्कुल बचें, लालची ना बने। आपके वारिस तो अवश्य ही करोड़पति होंगे और आप भी एक साफ दरिया दिल इंसान होंगे। जमीर हमेशा आपका रोशन होगा। आप अक्लमंद और हुकूमत के मालिक होंगे। दौलत का चश्मा हर वक्त निरंतर बहता रहेगा। मगर यदि आप चोरी करने के आदी होंगे या मंदे शौक पालेंगे अर्थात जुआ, शराब, औरतबाजी या दूसरे लोगों के काम खराब करने के आदी होंगे, तो ना सिर्फ आपका धन दौलत बर्बाद होगा, बल्कि ऐसी तबाही और बर्बादी होगी कि आप दुनिया छोड़ने से पहले अपनी आंखों से ही अपनी तबाही का मंजर देख कर जाएंगे और आंसू भी ना बहा पाएंगे। अतः इन कामों से सख्त परहेज रखें, दूर रहें। तो दोस्तों ये था सूरज का चौथे भाव में खाना नंबर 4 में विस्तार से फल। तो आइए आगे चलकर हम सूरज का अन्य भावों और ग्रहों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं, यदि सूरज खाना नंबर 4 में विराजमान हो और साथ ही शनि खाना नंबर 1 अथवा सूरज के साथ ही खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 5 या खाना नंबर 6 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसी हालत में औलाद का फल अमूमन मंदा हुआ करता है। औलाद का सुख कम ही नसीब होता है या औलाद होकर भी कोई सुख नहीं दे पाती। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि राहु खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 या खाना नंबर 5 या खाना नंबर 7 अथवा खाना नंबर 8 या खाना नंबर 9 या खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 या खाना नंबर 12 इनमें से कहीं भी आकर के विराजमान हो जाए, तो ऐसे में भी औलाद का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। औलाद की तरफ से कोई सुख नहीं मिल पाता। औलाद का फल अमूमन अशुभ होता है, मंदा होता है। इसी प्रकार दोस्तों
सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि शनि राहु इकट्ठे खाना नंबर 1 या अकेला राहु खाना नंबर 2 अथवा खाना नंबर 5 अथवा खाना नंबर 7 अथवा खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 अथवा खाना नंबर 11 या 12 में कहीं भी आकर के बैठा हो और साथ ही बृहस्पति भी खाना नंबर 10 में विराजमान हो, तो ऐसे में सूरज का अशुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति की सेहत अमूमन मंदी होगी, सेहत अक्सर खराब रहेगी। ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा का मौका बहुत कम मिले, किसी कारण उनसे दूर रहना पड़े, उनसे वियोग हो जाए या कोई भी अन्य कारण से अपने माता पिता की सेवा का मौका ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में दोस्तों आप इस प्रकार के अशुभ फल से बचने के लिए दूध अथवा गुड़ का दान कर सकते हैं उपाय के तौर पर। तो इससे अशुभ फल की कमी होगी और शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि चंद्रमा खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 या खाना नंबर 3 सूरज के साथ ही खाना नंबर 4 में और बृहस्पति भी यदि उसी समय खाना नंबर 4 में हो अथवा चंद्र खाना नंबर 5, चंद्र खाना नंबर 7 या खाना नंबर 9, इनमें से कहीं भी आकर के विराजमान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ सीप में मोती पैदा होंगे, यानी खूब बरकत होगी, खूब तरक्की होगी। ऐसा व्यक्ति अपने खानदान से अलग ही कोई नया काम करता है जो कभी उसके बुजुर्गों में से किसी ने ना किया हो और इससे उसको लाभ भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को समंदर पार सफर यानी विदेशों से खूब धन दौलत की आमदनी होती है। सोने चांदी के काम अर्थात सर्राफी जौहरी के काम ऐसे व्यक्ति को मुबारक फल देंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि सूरज खाना नंबर 4 में हो और साथ ही चंद्र खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 2 में बैठा हो और इसके साथ ही शुक्र खाना नंबर 5 और शनि खाना नंबर 7 में हो, यदि ऐसी ग्रह चाल हो किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति नामर्द होगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति हिजड़ा हो, बेअक्ल हो। तो अक्सर इस प्रकार की ग्रह चाल में ऐसे फल मिलते देखे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि वर्षफल अनुसार शुक्र बुध राहु अथवा शनि पापी होकर के खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 में कहीं भी विराजमान हो और साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठा हो, तो ऐसे में सभी ग्रहों का फल मंदा होगा, अशुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे में व्यक्ति को किसी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति न होगी, हर काम में रुकावट। तो ऐसे अशुभ फल से बचने के लिए, बुरे फल से बचने के लिए आप घर में यज्ञ आदि करवाएं, हवन आदि करवाएं, 10 अंधे व्यक्तियों को मुफ्त खाना बांटें। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि केतु खाना नंबर 3 अथवा खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 5 या खाना नंबर 6 या खाना नंबर 8 कहीं भी आकर के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को औलाद का फल अशुभ प्राप्त होता है या औलाद होकर भी औलाद का सुख नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के फल ऐसी ग्रह चाल में देखे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि शुक्र या केतु खाना नंबर 3 अथवा खाना नंबर 6 में बैठे हों और साथ ही बुध वर्ष कुंडली में खाना नंबर 10 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में सभी ग्रहों का मंदा फल प्राप्त होगा, अशुभ फल प्राप्त होगा, हर काम में रुकावट होगी, किस्मत कोई नेक असर ना देगी
उस साल व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में घर में यज्ञ आदि करवाएं, 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाएं, तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि साथ ही चंद्रमा या शुक्र दोनों ही खाना नंबर 4 में आकर के बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति नेक और भला मानस होता है, दूसरों का भला करने वाला। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि बुध भी उसके साथ खाना नंबर 4 में ही बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से बहुत लाभ मिलता है। खासकर व्यापार से संबंधित सफरों से बहुत नेक नतीजे और बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि बृहस्पति या शनि सूरज के साथ ही खाना नंबर 4 में विराजमान हो, अथवा मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 8 में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को शादी और औलाद में गड़बड़ पैदा होगी। शादी और औलाद से संबंधित फल अशुभ प्राप्त होगा, हर तरफ मंदा असर होगा। खास करके गृहस्थ सुख की कमी या औलाद सुख की कमी महसूस होगी। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि शनि खाना नंबर 7 में विराजमान हो, तो अमूमन ऐसे व्यक्तियों को अंधराता की बीमारी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, तो इस प्रकार की बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि बुध वर्ष कुंडली में खाना नंबर 10 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उस साल व्यापार से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में विराजमान हो, तो अब ऐसा बृहस्पति नीच नहीं होगा, बल्कि सूरज के प्रभाव से ऐसा बृहस्पति पूर्ण खालिस सोना होगा। बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी, नेक फल की प्राप्ति होगी। मगर एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप शनि के कार्य करेंगे, जैसे कि लोहा लकड़ी आदि से संबंधित कार्य करेंगे, तो ऐसे में बृहस्पति का कोई नेक फल प्राप्त नहीं होगा। इसके विपरीत घर में नुकसान होगा, चोरी के वाकयात होंगे, झगड़े फसाद आदि से आर्थिक नुकसान होगा। हाँ, सोने चांदी और कपड़े का व्यापार आपके लिए उत्तम फल देगा। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि मंगल खाना नंबर 10 में बैठा हो, तो अमूमन ऐसे व्यक्ति को एक आंख में नुक्स हो सकता है, मगर फिर भी ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि सूरज खाना नंबर 4 के समय राहु या केतु खाना नंबर 5 में हो, अथवा शुक्र या राहु या केतु या शनि खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसे में सभी ग्रहों का मंदा फल प्राप्त होगा। साथ ही यदि चंद्रमा भी खाना नंबर 10 में बैठा हो, तो इस प्रकार की ग्रह चाल होने पर सभी ग्रहों का मंदा फल प्राप्त होगा। किस्मत का कोई नेक असर न मिल पाएगा, हर कार्य में रुकावटें, हर कार्य में विघ्न होंगे। ऐसे में या ऐसी ग्रह चाल के समय यज्ञ आदि करवाएं, 10 अंधे व्यक्तियों को मुफ्त खुराक दें, खाना दें। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 4 के समय यदि बुध खाना नंबर 10 में हो, जो कि केवल वर्षफल में ही हो सकता है, और साथ ही उस साल चंद्रमा भी खाना नंबर 5 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में भी तीनों ग्रहों का फल खराब होगा। उपाय के तौर पर यज्ञ करवाएं, 10 अंधे व्यक्तियों को खाना दें। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था सूरज खाना नंबर 4 का अन्य ग्रहों और भावों से बनने वाले विशेष योग, जिसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बतलाया। तो यदि किसी व्यक्ति को सूरज खाना नंबर 4 से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही हो, तो उसके लिए कुछ खास उपाय हैं, कुछ खास हिदायतें हैं। यदि वो जीवन भर उनका पालन करेगा, तो सूरज खाना नंबर 4 का किसी भी प्रकार का अशुभ फल उसके जीवन में नहीं होगा। तो सबसे पहली हिदायत, सबसे पहला उपाय है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी पराई स्त्री से संबंध ना बनाए, किसी गैर स्त्री से संबंध ना रखे, ताल्लुक ना रखे। ऐसे में औलाद की बरकत होगी,
माता पिता की सेवा करे। माता पिता की सेवा करने से घर में खूब धन दौलत की तरक्की होगी, बरकत होगी। चोरी, जुआ, शराब और शबाब, इन सब से सख्त परहेज रखे, इनसे दूर रहे। तो ऐसा करने से उसके जीवन में खुशहाली आएगी, ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। कर भला होगा भला।